There. Hello, good evening in Pudar English classes. Welcome you again. Today I am standing here to teach you all about good and well. आज मैं आप लोग को well और good में अंतर बताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि good का मतलब भी अच्छा होता है और well का मतलब भी अच्छा होता है। फिर आखिर अंतर क्या है इन दोनों में? वेल में गुड में अंतर क्या है? तो इन दोनों चीजों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुड और वेल में क्या अंतर है। तो गुड का जो मतलब होता है अच्छा होता है, और जो मतलब होता है इसका ये एक एडजेक्टिव होता है। तो ध्यान से देखिएगा, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, और गुड है क्या? एडजेक्टिव। तो ये अच्छा, एक अच्छा क्या बेटा बाद में। तो अच्छा ये क्या सेंस देगा? अच्छा से मतलब क्या देगा सेंस? तो एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपकी भैया का शादी ठीक हो रहा है। तो आपके भैया के लिए क्या आता होगा? 2-4 फोटो आएगी लड़कियां का, और फोटो का आप देखिएगा। तो आपने एगो फोटो देखा, 2 फोटो देखा, 3 फोटो देखा, 4 फोटो देखा। इसमें से एक फोटो आपने देखा, आपने कहा सी इज गुड। सी इज गुड मतलब क्या हुआ कि आप उसके शारीरिक यानी फिजिकली थोड़े मतलब बता रहे हैं कि वो फिजिकली गुड है। आपको ऐसा लगा, देखने में आपको अच्छा लगा। जब आपने उसको देखा तो देखते ही आपको लगा कि ये अच्छी है, सी इज गुड। तो सी इज गुड, तो यहाँ पे ये क्या चीज का बात किया? रंग रूप का बात किया। ये कोई फिजिकली आपको नहीं बता रहा है कि आप फिजिकली आप अच्छे हैं, आपकी रंग रूप की बात कर रहा है कि आप अच्छे हैं। तो जहां पे भी आपको लगे कि रंग रूप की बात हो रही है तो वहां पे आप क्या करेंगे? सी इज गुड का यूज करेंगे। योर ब्रदर इज गुड। योर ब्रदर इज गुड। योर फादर, फादर्स कर दीजिए। योर फादर्स बिहेव इज गुड। योर फादर्स बिहेव इज गुड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ जो गुड है, ये गुड 100% यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप जो चाहेंगे कि हम इसके बदले वेल का यूज कर सकते हैं तो नहीं कर सकते आप वेल का यूज। इसके बदले आपको यहाँ पे केवल और केवल गुड का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गुड यहाँ 100% एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पे एक आपकी उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है कि वो अच्छा है। तो सी इज गुड, वो अच्छी है। योर ब्रदर इज गुड, आपके भाई अच्छे हैं या तुम्हारा भाई अच्छा है। योर फादर्स बिहेव इज गुड, आपके पिताजी के जो व्यवहार है वो अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं फिजिकली बात नहीं कर रहा है, ये आप कह सकते हैं कि उनकी जो एक अपनी बिहेव है वो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन को बना रहा है कि इनके पिताजी का जो बिहेव है वो अच्छा है। तो ऐसे स्थिति में गुड का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तब आप कहिएगा कि वेल का हम यूज कहाँ करें? तो वेल का भी यूज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वेल के बारे में देखिए, वेल जो है सो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, लेकिन कब काम करेगा? तो जब किसी से आप कंडीशन के बारे में जानते हैं। तो कंडीशन से मतलब हालात, उसकी हालात कैसी है, वो कैसा है, फिजिकली ठीक है कि नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। तो जब भी मैं आपसे पूछता हूं कि आप कैसे हैं तो आप फिजिकली बताते हैं कि मैं ठीक हूं। इसका मतलब ये है कि अच्छा हूं मैं, मतलब आप स्वास्थ्य से अच्छे हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप रंग रूप से अच्छे हैं, यहाँ इसका मतलब ये होता है कि आप स्वास्थ्य से अच्छे हैं। इसीलिए वेल का भी मीनिंग कभी न कभी अच्छा के सेंस में भी हम लोग देखते हैं। तो यही आपको डिफरेंट आपको इन दोनों वर्ड के बीच में देखना है कि गुड का मतलब ये अच्छा, वेल का भी मतलब अच्छा। तो फिर गुड कहाँ? तो रंग रूप में अच्छा, और वेल कहाँ? तो फिजिकली अच्छा, तभी जाके आप वेल का यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हाउ आर यू, अगर मैं आपको पूछता हूं हाउ आर यू, तो आप कहते हैं आई एम वेल, मैं ठीक हूं। या फिर आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप ऐसे बोल सकते हैं। हाउ आर यू जैसे मैंने पूछा तो आप कह सकते हैं आई एम वेल,
या फिर कह सकते हैं आई एम क्वाइट वेल। अगर आप चाहें कि हम यहाँ पे गुड का यूज कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ फिजिकली बात हो रही है, शारीरिक रूप से बताया जा रहा है कि आप अच्छे हैं कि नहीं है, आपकी स्वास्थ्य की बात हो रही है कि आप अच्छे हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे आप वेल का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी माँ पहले से बीमार थी, अब मान लीजिए मेरा दोस्त को पता था कि मेरी माँ बीमार है, तो मेरा दोस्त जो 2 दिन के बाद मिला तो मेरा दोस्त कहता है कि क्या तुम्हारी मम्मी ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ, यस माय मॉम इज वेल, हाँ मेरी मम्मी ठीक है। तो ये चीजें होती है यहाँ पे, यस माय मॉम इज वेल, तो यहाँ पे फिजिकली बात हो रही है। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे आपको, देखिए वेल एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है यहाँ पे, और वेल जो है सो आपको एडवर्ब भी है, आप जो है वेल एडवर्ब भी है। तो एडजेक्टिव तो आप देख में किए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए करते हैं। तो आप एडजेक्टिव चैप्टर यदि पढ़े होंगे, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां भी आपको एडजेक्टिव के कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे, कुछ कंटेंट्स मिल जाएंगे, वहां भी आप एडजेक्टिव देख सकते हैं कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है, एडजेक्टिव कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना, लेकिन एडवर्ब का काम क्या होता है, तो एडवर्ब क्या करता है, किसी एडजेक्टिव की ये विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या करता है, किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या करता है, स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो मैं आपको इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको इन सारे चीजों की चर्चा अलग अलग इनके चैप्टर में मैं करूंगा। फिलहाल मुझे सिर्फ इतना समझना है कि आखिर वेल एडवर्ब क्यों और किस अर्थ में हम समझे कि एडवर्ब यानी वेल यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा ही स्पीक्स वेल, यहाँ पे देखिए ही स्पीक्स वेल, स्पीक्स यहाँ वर्ब है, स्पीक्स क्या है यहाँ पे वर्ब है, और ये वेल क्या कर रहा है कि वो अंग्रेजी ठीक बोलता है, अंग्रेजी अच्छा बोलता है। तो अंग्रेजी जो अच्छा बोलता है यहाँ पे या ठीक बोलता है, तो ये स्पीक्स की ना परिभाषा, स्पीक की ना आपको विशेषता बताना है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि चूंकि ये स्पीक की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, स्पीक वर्ब है, तो वर्ब की जो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे वो क्या होगा, आपको एडवर्ब होगा। अब मैं कहता हूं द हॉर्स रन्स वेल, मतलब हॉर्स जो दौड़ रहा है या हॉर्स जो दौड़ता है तो वो ठीक दौड़ता है। तो यहाँ पे भी जो रन्स की विशेषता बता रहा है ये वेल, और रन्स क्या है वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, हेड वर्ब। इसीलिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वेल जो है एक आपको एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये चीजें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप को गुड और वेल में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मेरे अंदर एक इंकरेजमेंट आता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको बाकी वीडियो से, क्योंकि मैं जितने भी सारे वीडियोस देखता हूं तो आपको जनरल कंसेप्ट चाहे टेंस वॉइस नरेशन इस सब पे आपको वीडियो मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो लाओ कि जितने भी सारे वर्ड्स हैं उन सब सारे वर्ड्स का अलग अलग यूज मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अपने लैंग्वेज के दौरान या स्पीकिंग के दौरान आप अपने इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वर्ड के अंदर जो भिन्नताएं हैं उस भिन्नताओं को समझ सकते हैं। तो मैं आपको वेल के बारे में बता रहा था। एक चीज और समझ लीजिए वेल के बारे में कि वेल जो है 3 तरह से काम करता है सेंटेंस में। एक नाउन की तरह काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एक एडवर्ब की तरह काम करता है। उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा और एडवर्ब भी समझ में आ गया होगा। नाउन क्या, जैसे हम कह सकते हैं कि दैट इज ए वेल, का मतलब क्या हुआ कि वह एक कुआं है ना। तो वेल का मतलब कुआं भी होता है। वेल जब एडजेक्टिव होगा तो इसका अर्थ अच्छा ठीक होगा, और यही सेम अर्थ आपको एडवर्ब में भी देगा। एडवर्ब और एडजेक्टिव में मीनिंग तो लगता है सेम है, लेकिन इसके जो पोजीशन होते हैं वो अलग होते हैं, और जो
आपको डिफाइन करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का या फिर एडजेक्टिव का, तो वो एक पोजीशन अलग बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा अगर लग रहा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।